तो यार जैसे कि तुमको पता है कल शाम के 5 बजे एक बहुत बड़ी न्यूज आती है जिसके लिए हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि भैया जेईई मेन का सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा। मेरे को तो उम्मीद हो रही थी कि भैया नहीं होगा क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, लेकिन कल एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है कि भैया जी एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कि नेक्स्ट वीक तक जो है तुम्हारे को नया सिलेबस देखने को मिलेगा। अब नया सिलेबस क्या होता है, क्या पूरे नीट जितने चैप्टर्स कम हो जाएंगे या सीबीएसई बोर्ड जितने से चैप्टर्स कम हो जाएंगे या थोड़े से चैप्टर्स कम होंगे, ये हमको नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा। डिटेल्ड वो आई है, वो चीज मैं तुमको अभी दिखाता हूँ रिपोर्ट, ठीक है, अभी हम देखेंगे। प्लस हम देखेंगे कि कैसे भैया जेईई में ना टफ हो जाएगा अगर ये सारे चैप्टर्स उड़ जाते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। तो इन डेप्थ अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे में तुम्हारी हेल्प करते रहूंगा। टीजी चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां मैं नोट्स डाल दूंगा। बोलोगे भैया आप नोट्स भी अभी तक नहीं डाले और आपने इनऑर्गेनिक सीरीज भी स्टार्ट नहीं करी, तो यार देख लो सिलेबस हो सकता है कम हो जाए। तो अगर हम स्टार्ट कर चुके होते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, अगर कोई चैप्टर डिलीट हो जाता है तो एक बार सिलेबस आ जाता है उसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स और तुम्हारे इनऑर्गेनिक सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा। तो उसके लिए भैया टीजी को ज्वाइन कर लो, टीजी ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, मैं तुम्हारे एंड तक हेल्प करते रहूंगा। हाँ, अगर तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन में तुमको काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं, तुमको 1 to 1 मेरे से पूछने, अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, क्वेरीज क्लियर करनी है, अब नया सिलेबस आने वाला है उसके अकॉर्डिंग कैसे प्लान करेंगे, भैया मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, कैसे मैं पढ़ूं, अगर स्कोरिंग चैप्टर्स हट जाते हैं, बहुत सारे अगर डाउट्स चल रहे हैं, तो मैंने एक फ्री सेशन शेड्यूल किया है तुम सभी लोग के लिए। कल शाम के 6 बजे हम 1 घंटा आराम से तुम्हारी सारे डाउट्स और चीजें डिस्कस कर रहे होंगे 1 to 1 लाइव, जैसे तुमको वॉइस में पूछना है सारी चीजों में। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप में मिलेगी, जाकर के अभी से भैया अपने आप को वहां पर रिमाइंडर सेट कर दो ताकि तुम इस चीज को मिस मत करो। मैं तुमको पूरा गाइड करूंगा खास करके नए सिलेबस को लेकर के। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देख सकते हो यार कल टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल आया है और ये कोई ऐसा वैसा आर्टिकल नहीं, क्योंकि जो भी बातें बोली है वो एनटीए के डायरेक्टर ने बोली और यही जो है रिपोर्ट वो हर जगह कॉपी हुई है। बेसिकली कल एनटीए के डायरेक्टर ने भी ये साफ साफ क्या बोला है, आइए मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, एनटीए डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह सेड दैट द एजेंसी हैज कंसल्टेड ऑल बोर्ड्स एंड बेस्ड ऑन ऑल द डेलिब्रेशंस द एक्सपर्ट कमिटी इज फाइनलाइजिंग द सिलेबस। मतलब वो सिलेबस चेंज करने के उसमें है, तभी तो वो फाइनलाइज कर रहे ना, नहीं तो जो पहले सिलेबस था वही होता। बट अब भैया बोर्ड्स के साथ चर्चा करके सिलेबस चेंज होने वाला है। अब क्या नीट जितना होता है या फिर थोड़ा कम चेंज होगा, कुछ ही चैप्टर्स डिलीट होंगे या फिर टॉपिक वाइज डिलीट होगा, ये हमको नेक्स्ट वीक पता चलेगा। द रिवाइज सिलेबस विल बी नोटिफाइड अलोंग विद द इंफॉर्मेशन बुलेटिन विच विल बी रिलीज नेक्स्ट वीक अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन डेट्स। सो नेक्स्ट वीक रजिस्ट्रेशन डेट्स भी पता चल जाएगी, फॉर्म कब आ रहा है, प्लस तुमको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी चीजें पता चल जाएगी, एलिजिबिलिटी ये वो जितने भी डाउट्स हैं, और सिलेबस भी आ जाएगा। तो सारी क्लैरिटी हमको मिल जाएगी। प्लस और एक चीजें हमको बताई गई है, एनटीए हैज आल्सो डिसाइडेड टू अनाउंस द रिजल्ट डेट्स एट द टाइम ऑफ नोटिफाइंग द डेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे तुम रजिस्ट्रेशन के लिए आओगे उससे हमें पता चल जाएगा कि भैया रिजल्ट कब आएगा अगला जेईई जब तुम दोगे, ताकि कंफ्यूजन मत हो जो हर बार ये कर रहे होते हैं। जैसे जेईई एडवांस टाइम पहले से बता देते हैं, सेम वही होने वाला है। एक और चीज बताया गया यहाँ पर, ठीक है, एजेंसी ऑल्सो ट्राइंग टू इंश्योर दैट ऑल द कैंडिडेट्स आर अलॉटेड सेंटर क्लोज टू देयर परमानेंट करंट रेसिडेंशियल एड्रेस, कि भैया 200-250-400 किलोमीटर दूर सेंटर मत मिले। ये एनटीए इस बार ट्राई करने वाला है। तो 3 मेजर चीज, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तुम्हारा सिलेबस और रजिस्ट्रेशन डेट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। रिजल्ट इस बार तुम रिजल्ट की डेट पहले से पता चल जाएगी और सेंटर तुम्हारे घर के पास दिए जाने की कोशिश करेगी एनटीए। ये इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है। अब यार अगर मैं बात करूं सिलेबस अगर कम होता है तो देखो सिलेबस कम होने का सबसे पहले तो अब क्लियर चांस है, 99% चांस है, क्योंकि वो अगर बोर्ड्स के साथ प्लान करके सिलेबस बना रहे हैं इसका मतलब साफ है कि कोई नया सिलेबस आने वाला है, पुराना तो नहीं होगा। अब भैया सिलेबस कितना कम होता है, क्या जितने पूरा केमिस्ट्री में जैसे तुम अगर देखोगे स्कोरिंग चैप्टर्स एस ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, मेटलर्जी, ये सारे चैप्टर्स जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं जिसको तुम थॉरली करके जाते हो तो तुम पेपर वाले दिन फटाफट टिक लगा सकते थे, अगर वो सारे डिलीट हो गए। अगर वो जेईई में भी होते हैं तो क्या ये पेपर वाकई तुम्हारे लिए लाइट हो जाएगा या टफ हो जाएगा? एज एन एवरेज स्टूडेंट अगर मैं सोचूं, अपने आप को 5 साल पीछे लेकर चलूं, अगर मैं स्ट्रगल कर रहा होता और ये चैप्टर्स डिलीट हो जाते जिनके ऊपर मैं रिलाय करता कि ये मेरे को कॉन्फिडेंस देंगे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता, बिकॉज ये सारे वो चैप्टर्स है जिससे मैं श्योर शॉट हो सकता था कि हाँ इसको तो मैं अपने पेपर में जल्दी से टिक करके आऊँगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे मैंने 10 मिनट में 40 नंबर स्कोर किया था अपने जेईई मेंस में, उनमें ये मेजर रोल प्ले करता था ये सारे चैप्टर्स, जहाँ पर मैं जल्दी जल्दी टिक कर पाया था स्टार्टिंग में सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स और कुछ ऑर्गेनिक के। तो अगर ये सब डिलीट हो जाते हैं, फिजिकल में सरफेस डिलीट कर देंगे, तो यार स्कोरिंग चैप्टर्स डिलीट हो रहे हैं। मैथमेटिक्स में अगर मैथमेटिकल रीजनिंग डिलीट कर देते, स्टैट्स डिलीट कर देते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिजिक्स में अगर
तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम डिलीट कर देते हैं, ईएम वेव्स डिलीट कर देते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ये सारे कम टाइम लेते हैं और शॉर्ट तुमको नंबर देके जाते हैं। वो बच्चा जो बहुत एडवांस लेवल में तैयारी कर रहा है, जिसको हर चैप्टर पसंद आता है, उसको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक एवरेज बच्चा भैया जो डिपेंड कर रहा है इन सारे चैप्टर्स पे स्कोर को बूस्ट करने के लिए, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एज अ पर्सनल लेवल पे मैं चाहता हूँ कि भैया उतना ड्रास्टिक सिलेबस चेंज मत हो, नुकसान है। काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। और एक चीज़ काफ़ी लोग बोलते हैं भैया एनटीए क्यों बोल रहे हैं, वो तो अब नहीं करा रहा भाई। जैब जो कमेटी है वो एनआईटी, आईआईटीज और एनटीए मिला करके बनी है जस्ट टू स्मूथ कॉन्डक्ट ऑफ जेईई मेन एडवांस। कराने वाली एनटीए ही है भैया, कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है। तो अब नेक्स्ट वीक का वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या कंप्लीट सिलेबस आता है। मैं तो भैया फिंगर्स क्रॉस रखूंगा कि स्कोरिंग चैप्टर्स को वो ना हटाएं। तुम्हारा क्या थॉट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैंने जैसे कि बताया, और टीजी चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, नोट्स भी मिलेंगे और जो भी सीरीज आ रही होगी बहुत जल्दी बता दूंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन।